हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मार्च 2023 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में, यानी कि 24 मार्क्स के मैंने आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जुलाई 2023 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 12 मार्क्स के, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1A, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स आपको मिलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द निगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड इज। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन समझेगा नहीं, आपको रफ पर इसे सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन है। तो कैसे देखो इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। सपोज मैंने यहाँ पे पी स्टेटमेंट लिख दिया, 2 इज प्राइम, 2 इज प्राइम, ये स्टेटमेंट आपका P हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम Q लेंगे, क्या है, 3 इज ऑड, 3 इज ऑड। देयरफॉर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P implies Q, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ P देन Q, इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P implies Q आएगा। इसका हमें निगेशन लेना है। देखो अभी हमें लेना है निगेशन ऑफ P implies Q। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्विवेलेंट होता है P एंड निगेशन Q। अब हम इसको रीड करेंगे, यही हमारा आंसर है। तो P मतलब क्या लिखोगे आप P की जगह पर लिखोगे 2 इज प्राइम, सो 2 इज प्राइम, और ये एंड है। निगेशन Q है, निगेशन Q मतलब 3 इज नॉट ऑड एंड 3 इज नॉट ऑड। ये देखो हमारा आंसर रहेगा, निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ये आएगा, 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड। देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी देखो करेक्ट है, 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। तो आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप आंसर लिखोगे बी और लिखोगे 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड। तो ये हमारा आंसर है। तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा आंसर आएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड सब क्वेश्चन है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है, ए का पावर -1 रहेगा, मतलब ए इनवर्स होता है। दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है 1 0, डिटर्मिनेंट ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अगर यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट a रेज टू -1 है, a रेज टू -1 का मतलब होता है 1 अपॉन a होता है, ध्यान में रखो आप। देखो a रेज टू -1 इज सेम एज 1 अपॉन a होता है। सो दैट्स वाई डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू -1 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू -1 इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर डी आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारा आंसर है। नाउ देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, इफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देन। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो आपको क्या दिया, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, तो 2 एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, 2 स्क्वायर, इसमें x y वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। a b c इसको भी हम कांस्टेंट ही अज्यूम करते हैं, तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यानी आंसर आएगा 2 2 जा आपका 4x। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका राइट है, 4x। तो ये थर्ड सब क्वेश्चन भी हो गया। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है मल्टीपल चॉइस का, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू 1 देन डिमांड इज। इसे हम ईटा रीड करेंगे, इसका ये सिंबल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो बोल रहा है कि इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इक्वल टू 1 देन डिमांड इज,
ऑप्शन दिया है कांस्टेंट रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा, यूनिटरी इलास्टिक रहेगा या इलास्टिक रहेगा। तो ये आपको बाहर करना पड़ेगा कि जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 रहेगा तो डिमांड इज ऑलवेज यूनिटरी इलास्टिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आप यहाँ पर लिखोगे यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना, यूनिटरी इलास्टिक इसका आंसर आएगा। ना देखिए फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। देखो हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 इंटू डी एक्स। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो x का लीनियर फंक्शन है, पावर में नंबर है, तो यहाँ पर x रेज टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा। और आपको पता है x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर इंटू करना पड़ता है 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड करना होता है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 और प्लस सी तो लिखना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाय ये देखो माइनस 1 और ये प्लस सी। तो कितना हो जाएगा देखो सिंप्लीफाई करके 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस सी। अपॉन 1 का कुछ मीनिंग नहीं है, दैट मीन्स आंसर हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस सी। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस सी, आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 6 सब क्वेश्चन देखो क्या दिया हमें। 6 सब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस 7 टू 7 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स। ऑप्शन दिया है 7, 49, 7/2 एंड 0। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर जब भी ये माइनस ए टू ए ये टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, मतलब लोअर और अपर लिमिट सेम रहेगा, लोअर में माइनस अपर में प्लस रहेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन या तो इवन रहेगा या तो ऑड रहेगा। हम चेक करेंगे, अगर वो ऑड फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाता है, प्रॉपर्टी हो, और अगर इवन फंक्शन आएगा तो उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ता है हमें। तो हम लोग चेक करते हैं, देखो चेक कैसे करते हैं, हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। आपको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। सिंपली क्या करो, जहाँ पर x है ना, x को रिप्लेस करके वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय देखो माइनस एक्स का स्क्वायर और ये प्लस 7। माइनस एक्स का क्यूब किया तो आंसर माइनस में आएगा। अगर नेगेटिव नंबर का ऑड पावर ऑलवेज नेगेटिव आता है, तो ये माइनस एक्स रेज टू 3 आएगा डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर किया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये देखो प्लस 7। अगर मैं माइनस को बाहर रख दूं तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका एफ ऑफ एक्स है। देखो ये वैल्यू सेम है एज अ एफ ऑफ एक्स। तो एक्चुअली क्या मिल रहा है हमें, माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो जब भी ध्यान में रखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा, मतलब फंक्शन ऑड होता है, और जब फंक्शन ऑड होता है तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, इसका आंसर 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी देखो हमारा करेक्ट है, 0 आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना है, सॉल्यूशन मिलते जाएगा। Now the question number 1 का बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है स्टेट whether the given statements are true और false आपको बताना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, P कोई स्टेटमेंट है और यहाँ पे एंड मतलब कंजंक्शन है, T दिया है, T मतलब होता है टॉटोलॉजी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू P यानी कि सेम स्टेटमेंट। तो P कंजंक्शन T इज इक्विवेलेंट टू P। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है, उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसमें आपको एक टेबल दिया है। देखो चैप्टर के एंड में एक टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल में आपको डिफरेंट लॉज मेंशन किया हुआ है, उसमें से ये वन ऑफ द लॉ है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो ये लॉ जो है वो ट्रू है, इसका लॉ का नेम भी लिख देता हूँ मैं, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर इसका ट्रू आएगा।
सेकेंड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी रहेगा, तो वो करेक्ट है। दैट मीन्स ये फॉल्स दिया हुआ है फॉर्मूला हमें, तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इज ई रेज टू माइनस एक्स। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू माइनस एक्स आएगा। तो हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत ही आसान है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसे हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ से देखो y का कोएफिशिएंट कितना है, p है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना होगा, -1 होगा। तो कंपेयर करोगे ना तो p का वैल्यू आपको -1 मिलेगा। तो p का वैल्यू -1 हो गया। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा देखो आपका ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना मिला है, p का वैल्यू -1 मिला है इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू, माइनस कॉन्स्टेंट है, माइनस बाहर आ जाएगा वो इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आपको पता है x होता है, तो आंसर आएगा देखो आपका e रेज टू माइनस एक्स। यानी कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज e रेज टू माइनस एक्स। अपना भी देखो वही सेम आ रहा है, e रेज टू माइनस एक्स, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है दिस वे। ना जो क्वेश्चन नंबर 1c है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज। बहुत ही आसान है, देखो अगर हम log x को t पुट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा। देखो 1 अपॉन एक्स दिया है, और अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करूंगा तो भी उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आएगा, बिकॉज 1 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव और log x का 1 अपॉन एक्स जाएगा। तो दोनों भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। आप लिख सकते हो, यू कैन पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी ले सकते हो, या फिर अगर आपने यहाँ पर लिया log x इक्वल टू टी, तो भी करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये नॉर्मल वे से तो नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली ये 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे ना तो ये 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछना चाहिए था ये, बट बोर्ड ने इसको 1 मार्क्स के लिए पूछा है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका एरिया क्या आएगा। सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वाई कैसे आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखो हम वैसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू अंडर रूट 25 को हम 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम यूटिलाइज करेंगे, ध्यान में रखो। अब देखो इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो एक सिंपल सा मैं आपको सर्कल बना देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ये सपोज सेंटर हो गया इसका, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया, ओके, दिस ये सर्कल हो गया। तो सर्कल का ये जो ये दोनों भी देखो डायमीटर है, तो ईच जो पार्ट है वो इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल मैंने 4 पार्ट किया है, डायमीटर से डिवाइड किया है, ईच पार्ट विल बी इक्वल होगा यहाँ पर। तो हमें एक्चुअली क्या करना मालूम है, ये सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे, 1 पार्ट का, क्योंकि ऑल 4 पार्ट्स इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे 1 पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो ये देखो ओरिजिन है 0,0, ये कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 है। तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 इसका रेडियस रहेगा, ठीक है ना, 5 इसका रेडियस रहेगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसका रेडियस से 5 रहेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा आपका, x का वैल्यू जो है 5 और y का वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म है ना सर्कल का, जो इक्वेशन होता है वो ऐसे रहता है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रहता है। तो यहाँ से रेडियस अपने को कितना मिलता है, अगर मैं 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर तो रेडियस 5 मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो 5,0 रहेगा। तो हमें क्या करना है मालूम है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका, इस एरिया का, तो ये एरिया कैसे मिलेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 5। तो देखो एरिया कैसे आएगा आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 टाइम्स आएगा, और हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। लिमिट क्या आएगा, 0 से लेकर के 5 तक आएगा, 0 से लेकर 5 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखो बहुत ही ईजी है, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 5, जहाँ पर y है ना वहाँ पर आप ये लिखोगे अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा तो सम सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ब्रैकेट देता हूँ मैं। एक्चुअली ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ऐसा बड़ा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसा एक फॉर्मूला है। तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2, x मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, सॉरी x मतलब यहाँ पे x ही रहेगा आपका, x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, सेम थिंग कॉपी करना है, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का वैल्यू यहाँ पर 5 रहेगा, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आपको लिखना होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए का वैल्यू 5 है दिस वे, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना होगा आपका 0 to 5। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखो हमें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x का जो वैल्यू है 5 हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो तो ये जगह 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5 पुट किया तो 5/2, और ये देखो अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x का वैल्यू 5/5। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लिखते हैं और x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 0/2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर, x का वैल्यू हमें 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू देखो यहाँ पर साइन इनवर्स 0/5 दिस में ऐसे आएगा, ठीक है, ध्यान में रखो। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो मैं ये जगह 4 इंटू ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। ये देखो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25/2 इंटू ये देखो साइन इनवर्स यहाँ पे बच रहा है और 5/5 कैंसिल किया तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस देखते ब्रैकेट में क्या है आपका, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड में एनीथिंग ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका 5 स्क्वायर कितना है ये 25/2 आएगा इंटू देखो यहाँ पर ये साइन इनवर्स 0/5 ये होता है 0 दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट 25/2 इंटू, आपको ध्यान में रखना है साइन इनवर्स 1 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। आपको ध्यान में रखना है साइन इनवर्स 1 का वैल्यू ऑलवेज π/2 होता है, π/2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक है ना, माइनस देखो यहाँ पर ब्रैकेट। अब देखो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, वो भी आपको याद रखना है, 25/2 इंटू साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये एक्चुअली हो जाएगा देखो 25/2 इंटू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, आपका सिर्फ ये टर्म बच रहा है। तो क्या बच रहा है वाले में देखो यहाँ पर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 25/2 मल्टीप्लाइड बाय π/2। ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या बचेगा 25π। तो आंसर आएगा 25π स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आएगा। तो यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25π स्क्वायर यूनिट,
ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। एक्चुअली ये 1 मार्क्स के लिए पूछा है, लेकिन 1 मार्क्स का लग नहीं रहा है देख करके, क्योंकि ये 2 या 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है, बट बोर्ड ने 1 मार्क्स के लिए दे दिया है, हमको एक्सेप्ट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो जुलाई 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था सेक्शन 1 का, हमने ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है, जो कि 12 मार्क्स पूरा कवर करता है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जुलाई 2023 का सेक्शन 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।